राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब के दुर्दैवी विमान दुर्घटना को आज पूरा 1 महीना पूरा हो रहा है। पहले दिन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की यह स्पष्ट भूमिका है कि इस दुर्घटना की सच्चाई पूरे महाराष्ट्र के सामने आनी चाहिए। जिस दिन यह दुर्घटना हुई, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू और राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ जी ने इस बारे में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दे दिए थे। राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने कुछ ही दिनों में सीआईडी के ओर से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी ये स्पष्ट कर दिया था। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और राज्य की उप मुख्यमंत्री माननीय सुनेत्राताई पवार जी जब देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी से मिली थी, तब उन दोनों सर्वोच्च नेताओं ने भी इस दुर्घटना की जांच होगी और सच्चाई सामने आएगी आश्वस्त किया था। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी को निवेदन देके सीबीआई इंक्वायरी की भी जांच की, लेकिन दुर्भाग्यवश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के विधायक रोहित पवार जो घिनौनी राजनीति अजीत दादा पवार साहब के मृत्यु के ऊपर कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। एफआईआर के लिए जो तमाशा उन्होंने मरीन लाइन्स पुलिस स्टेशन में किया, बारामती के तालुका पुलिस स्टेशन में किया, वो बहुत गलत था। कल ही मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि तकनीकी जो भी समस्या है वो सुलझाकर एफआईआर कैसा दर्ज हो इस बारे में निर्णय राज्य शासन लेगा, लेकिन लगातार इसके ऊपर घिनौनी राजनीति रोहित पवार जी कर रहे हैं। तो फैक्ट वाली जो बात कर रहे हैं, इसको लेकर बहुत सी सवाल उठ रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि ये उन्हें कहीं ना कहीं सुमित्रा पवार के बेटे से जो आशंकाएं है, जो सबूत उनके पास है वो केंद्रीय जांच एजेंसी को दे सकते हैं, लेकिन आज जो लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने जब अजीत दादा पवार साहब जिंदा थे तो किस प्रकार से उन्हें वेदना देने का काम, चाहे उनका परिवार हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गट के नेता हो, ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। लोकसभा चुनाव में घर की पवार और बाहर की पवार, इस प्रकार का उल्लेख देखिए वरिष्ठ नेताओं की ओर से किया गया। विधानसभा में भावुक होकर चुनावों के दौरान मेरे परिवार ने मुझे अकेला कर दिया है, बारामती की जनता मुझे अकेला नहीं करेगी, ये भावपूर्ण भाषण भी पूरे महाराष्ट्र ने अजीत दादा का देखा है। थाना के एक नेता ने तो उन्हें पाकिट मार कहने तक की भी जरूरत की। इसलिए आज जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार गट के नेता हमारे पार्टी के 4 नेताओं पे लांछन लगा रहे, हमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और राज्य की उप मुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजीत दादा पवार, इनका सम्मान रखना आता है। पार दादा जय दादा का सम्मान रखने हमें आता है, इसकी चिंता वो न करें। सर 2024 में सत्ता स्थापना के बाद नागपुर अधिवेशन में चाहे राष्ट्रवादी विलीनीकरण को लेकर जो है एक चर्चा हुई। इस चर्चा की शुरुआत जो है चिट्ठी के माध्यम से हुई थी। अजीत पवार ने कहा था कि तुम्हारे नेताओं को लेके और बाद में चर्चा की जाएगी, ऐसा एक सामने आ रहा है। हमारे सामने आज हमारी नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्षा, राज्य की उप मुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजीत दादा पवार, इनके नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करना, हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल, राष्ट्रीय नेतागण, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे जी, सारे वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के नेतृत्व में पार्टी संगठन को मजबूत करना और जो विकास के सपने अजीत दादा पवार साहब ने महाराष्ट्र की जनता के लिए देखे थे, उन्हें पूर्ण करना, यही हमारी प्राथमिकता है। विलीनीकरण का कोई भी विषय हमारे सामने नहीं है।